टिप नंबर 1 में हम यहाँ से जा रहे हैं फिल्टर में और यूज़ करेंगे लिक्विफाई। यहाँ लिक्विफाई में आने के बाद आप यहाँ से फेस टूल सेलेक्ट कर लीजिएगा। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। फेस टूल की मदद से आप अपने फेस के एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हैं और फेस के जो पार्ट्स हैं इनको रीसाइज और रीपोजिशन कर सकते हैं। जिस भी पार्ट पे ये देखिए मैं माउस ओवर करता हूँ, आप देख सकते हैं आपको एक शेप दिख रही होगी। जैसे कि मैं फेस की विड्थ को कम करना चाहता हूँ तो यहाँ से ये देखिए इसको मैं अंदर की तरफ लेके आऊँगा। इसी तरह आप बाहर करते हुए इसको ड्रैग कीजिएगा तो इसकी फेस की विड्थ को आप बढ़ा सकते हैं। मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ, यानी अंडू करेंगे। अब मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ और आइज़ पर रखेंगे अपने माउस को और यहाँ से आप अपनी आई की देखिए हाइट को बढ़ा सकते हैं और इसी तरह आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। आई की विड्थ को आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसको रोटेट करते हुए आप इसको रीपोजिशन भी कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हम यहाँ पे नोज़ पे माउस ओवर करते हैं। यहाँ पर भी आप ये देखिए नोज़ की हाइट और विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मैं हाइट को थोड़ा सा कम करता हूँ तो ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे, इसी तरह नीचे की तरफ करते हुए आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसकी विड्थ को मैं थोड़ा सा कम करता हूँ और इसी तरह बाहर की तरफ इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर हम लिप्स पे हैं तो यहाँ से ये देखिए इसको मैं अगर बाहर की तरफ लेके जाऊँगा तो इसकी विड्थ बढ़ती जा रही है और अगर यहाँ से इसको मैं यूँ ड्रैग करूँगा ऊपर की तरफ तो आप देख सकते हैं इसकी स्माइल बढ़ती जा रही है। इसी तरह आप नीचे की तरफ ले जाते हुए इसकी स्माइल को कम कर सकते हैं। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। अगर आप जॉ लाइन इसकी एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से ये देखिए मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ। इसी तरह आप इसको बाहर की तरफ भी लेके आ सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आप यहाँ से इन स्लाइडर्स की मदद से भी कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए अगर मैं लेफ़्ट वाली आई के स्लाइडर को लेफ़्ट की तरफ लेके जाऊँगा, आप यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं। ये देखिए साइज़ इसका कम हो चुका है और अगर मैं इसको राइट की तरफ लेके जाऊँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 100% इसका साइज़ बड़ा हो चुका है। इसी तरह ये जो तमाम चीज़ें हमने यहाँ से मैनुअली की थी आप इन स्लाइडर्स की मदद से भी कर सकते हैं। इस तरह आप अपने फेस के एक्सप्रेशंस को इजीली चेंज कर सकते हैं। टिप नंबर 2 में हम देखेंगे हम ट्रांसफॉर्मेशन को रिपीट किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए यहाँ से मैं रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करता हूँ और इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। यूँ रेक्टेंगल ड्रा कर लेने के बाद अब मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल T प्रेस करता हूँ। इसकी सिलेक्शन बनाएंगे और यहाँ से इसको इस तरह से इतना मूव करूँगा और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। अब मैं चाहता हूँ जितना मैंने इसको रिमूव किया था ये इसको फिर से रिपीट करे। इसको रिपीट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एंड T प्रेस कीजिएगा। ये देखिए जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट एंड T प्रेस करता हूँ उसको रिपीट करता जा रहा है जो लास्ट एक्शन था। इसी तरह आप जितनी दफ़ा प्रेस करेंगे उसको रिपीट करता जाएगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। इसको मैं फिर से मूव करता हूँ टॉप पर। इस बार मैं फिर से कंट्रोल T प्रेस करूँगा और इस बार मैं इसको रीसाइज करता हूँ। ऑलमोस्ट इस साइज़ में रखेंगे और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। फिर से कंट्रोल शिफ्ट एंड T प्रेस करेंगे। ये देखिए उसने उसको रिपीट किया जो लास्ट एक्शन मैंने इस पर अप्लाई किया था। इस तरह आप जितनी दफ़ा इसको प्रेस करते जाएंगे वो इसको रिपीट करता जाएगा। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे हम इस तरह से लास्ट एक्शन अप्लाई करने के साथ साथ इसकी कॉपी कैसे बना सकते हैं। जैसे कि ये मैं फिर से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। इस बार मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। यूँ रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल J प्रेस करूँगा और इसकी एक और कॉपी बना लेंगे। अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल T प्रेस कीजिएगा। इस तरह से सिलेक्शन बनाने के बाद इसको मैं इतना मूव करूँगा और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। लास्ट टाइम जो हमने इसको लास्ट एक्शन मूव करने के लिए शॉर्टकट की यूज़ की थी कंट्रोल शिफ्ट एंड T प्रेस किया था, लेकिन इस बार हम इसकी कॉपी भी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हम ऑल्ट भी प्रेस करेंगे, यानी कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड T प्रेस करेंगे। ये देखिए जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ आप देख सकते हैं जितनी दफ़ा हम इसको प्रेस करेंगे वो उसको इसी तरह से लास्ट एक्शन अप्लाई करेगा और साथ साथ एक कॉपी भी बनाता जाएगा। लास्ट एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मैं यहाँ से इन तमाम लेयर्स को डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ से एलिप्स टूल सेलेक्ट करते हैं और मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूँगा इस साइज़ में। कंट्रोल J प्रेस करेंगे, इसकी कॉपी बनाएंगे। कंट्रोल T प्रेस किया मैंने और इसको मैं यहाँ से इस तरह से मूव करता हूँ और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। अब कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड T प्रेस करेंगे। ये देखिए उसको लास्ट एक्शन अप्लाई करता जा रहा है और उसकी एक कॉपी भी बनाता जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम नॉकआउट के ऑप्शन के बारे में देखेंगे।
जैसे कि मेरे पास ये वाला एक इमेज ओपन है, मैं यहाँ से फिर से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करता हूँ। कलर आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। इसके बाद मैं टी प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से, या आप यहाँ से टाइप टूल सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ क्लिक करते हुए जो भी आप टाइप करना चाहते हैं कर लीजिए। इसके बाद मैं यहाँ से एक एंटर करता हूँ और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। मूव टूल पे रहते हुए इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ जो मैंने टेक्स्ट यहाँ पे टाइप किया है ये यहाँ से ट्रांसपेरेंट हो जाए और यहाँ पे जो बैकग्राउंड पे वॉल है ये दिखने लगे। इसके लिए मैं इसी टेक्स्ट लेयर पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे ले स्टाइल में। मैं इसको थोड़ा साइड पे करता हूँ, साथ साथ आपको प्रीव्यू दिखेगा। यहाँ ले स्टाइल में आने के बाद आपको यहाँ पे एक नॉकआउट की ऑप्शन दिख रही होगी, यहाँ पर नन सेलेक्ट है। आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे शैलो। इसके बाद हमें यहाँ से इसकी फिल ओपेसिटी को 0 करना है। आपने इस ओपेसिटी को नहीं करना है, यहाँ से फिल ओपेसिटी को करना है। ये देखिए इसको मैं 0 करता हूँ, आप देख सकते हैं, लेकिन उसका बैकग्राउंड अभी भी नहीं दिख रहा। और इसके बाद हम फिलहाल यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आप इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट कीजिएगा, जो रेक्टेंगल है और टेक्स्ट लेयर है। शिफ्ट प्रेस करते हुए मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करते हुए इसको एक ग्रुप में ऐड कर दीजिए। जैसे मैं कंट्रोल जी प्रेस करूँगा, ग्रुप में ऐड करूँगा, तो आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड यहाँ पे दिखने लगा है। अब मैं टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और आप इसको जहाँ भी मूव करना चाहते हैं और जहाँ भी रखना चाहते हैं इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इस पर डबल क्लिक करते हुए आप जो भी टाइप करना चाहते हैं इसका टेक्स्ट चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे हम किस तरह से मल्टीपल व्यूज़ देख सकते हैं अपने किसी भी इमेज के। जैसे कि मेरे पास ये वाली एक विंडो में इमेज ओपन है, मैं यहाँ से जाऊँगा विंडो में, रेंज, और यहाँ से यूज़ करेंगे न्यू विंडो फॉर जो भी आपकी फाइल का नाम होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ये देखिए एक और विंडो यहाँ पर ओपन हो चुकी है, लेकिन ये इसकी कॉपी नहीं है, ये इसी का व्यू है। इसके बाद मैं फिर से जाऊँगा यहाँ से विंडो में, रेंज, और इस बार मैं यहाँ से यूज़ करूँगा टू अप वर्टिकल। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ आप देख सकते हैं और यहाँ पर 2 इसके व्यूज़ दिखा रहा है। इसका फ़ायदा ये हो सकता है जैसे कि मैं इसको जूम इन करता हूँ और मैं यहाँ पर इसकी आई पर काम करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से शार्प टूल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं इसको शार्प करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको एक इसका व्यू दिख रहा होगा। जो रिजल्ट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं सेम यही रिजल्ट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इस तरह अगर आप जूम इन करते हुए काम कर रहे हैं तो आप साथ साथ फिट टू स्क्रीन एक व्यू भी देख सकते हैं। इसको भी आप जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। ये देखिए मैं फिर से इस पर क्लिक करता हूँ, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं इस तरह से पेंट करूँगा। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे व्यू दिख रहा होगा। इस तरह आप मल्टीपल विंडोज़ पर व्यू देखते हुए इजीली इस तरह से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे फोटोशॉप में आपके पास जो मल्टीपल इमेजेस ओपन है, चाहे वो कितने इमेजेस भी हों, आप उनको एक साथ किस तरह से सेव कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ से जाएंगे फाइल में, स्क्रिप्ट्स, और यूज़ करेंगे इमेज प्रोसेस। यहाँ इस विंडो में आने के बाद इस सेकंड वाली ऑप्शन में आप देखिए यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है जहाँ पर आप अपने इमेजेस को सेव करना चाहते हैं। अगर आप सेम जगह पर सेव करना चाहते हैं जहाँ से आपने ये इमेजेस ओपन किए थे तो आप इस ऊपर वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करना है। मेरे पास ये डाउनलोड्स में इमेजेस का एक फ़ोल्डर है, इसको सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। इसकी क्वालिटी मैंने फुल रखी है, 12 रखेंगे। सेव एज अ जेपैग, आप इसको एज अ जेपैग भी यूज़ कर सकते हैं, यानी सेव कर सकते हैं। आप इसको सेव एज अ PSD और एज अ टिफ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको एज अ जेपैग यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ से रन पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए प्रोसेस हो चुका है। अब हम इस फोल्डर को ओपन करेंगे। ये देखिए डाउनलोड में इमेजेस का फोल्डर था, इसमें एक्सपोर्ट का फोल्डर था, उसको मैंने सेलेक्ट किया था। यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं उसने एक जेपैग का फोल्डर क्रिएट किया और इस पर डबल क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये इमेजेस सेव हो चुके हैं। जो तमाम इमेजेस फोटोशॉप में ओपन थे यहाँ पर सेव हो चुके हैं। इसी तरह आप इनको एज अ PSD और टिफ भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये टिप्स एंड ट्रिक्स का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।